वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत जापान कन्वर्सेशन को किया खिताब। कहा इस स्टेज ने नौजवानों के दरमियान भगवान बुद्ध के ख्यालात और तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए किया बड़ा काम। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जश्न तक़सीम असनाद को किया खिताब। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टरों को किया सरफराज। नए ज़रई क़वानीन को लेकर किसानों को किया जा रहा है बेदार। किसान तंजीमों ने मरकज़ी वज़ीर ज़राअत से की मुलाकात। कहा अपोजिशन ने ज़रई कानून पर किया गुमराह। मुल्क और रियासत सर्द लहर की जद में। दर्जे हरारत में कमी के सबब पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक पड़ रही है ज़बरदस्त सर्दी। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत जापान संवाद को खिताब किया। इस संवाद को मुसलसल हमायत देने के लिए जापान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस स्टेज ने ख़ास तौर पर नौजवानों के दरमियान भगवान बुद्ध के ख्यालात और तालीमात को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बौद्ध अदब के लिए एक लाइब्रेरी बनाने की तजवीज़ पेश की है। I would like to propose the creation of a library of all such traditional Buddhist literature and scriptures. We will be happy to create such a facility in India and will provide appropriate resources for it. The library will collect digital copies of all such Buddhist literature from different countries. It will aim to translate them and make them freely available to all monks and scholars of Buddhism. The library will not only be a depository of literature, it will also be a platform for research and dialogue, a true samvad between human beings, between societies, and between man and nature. वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हमारे नौजवान आगे काम आने वाले वक्त का खाका तैयार करेंगे और आने वाली दहाई इस समाज की होगी जहां सीखने और इनोवेशन को तरजीह दी जाएगी। पीएम ने कहा कि यह वक्त नौजवान दिमाग को तैयार करने से मुताल्लिक़ होगा जो मुस्तक़बिल में इंसानियत को फ़रोग़ देगा। This is the first samvad of a new decade. It is happening at a critical moment of human history. Our actions today will shape the discourse in the coming times. This decade and beyond will belong to these societies that place a premium on learning and innovating together. It will be about nurturing bright young minds who will add value to the humanity in the times to come. वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि इस स्टेज का गुज़िश्ता कुछ सालों में काफ़ी फ़रोग़ हुआ और इसने आलमी अमन को आगे बढ़ाने में मदद की है। It is rightly mentioned in the Yamak Baggo Dhammapada, Nahi Beren Berani Sammantid Kudachan Averena Cha Sammanti Esh Dhammo Sandantano. Hostility will never achieve peace. In the past, humanity took the path of confrontation instead of collaboration. From imperialism to the world wars, from the arms race to the space race, we had a dialogues, but they were aimed at pulling others down. Now, let us rise together.
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के यकसिन तस्नीम इसनाद को खिताब किया। उन्होंने कहा कि नौजवान डॉक्टर मनफी हालात में भी इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने तिब के शोबे में काबिल फ़ख्र मकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत में लगे डॉक्टरों को ज़मीन पर खुदा का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये दूसरों की जान बचाने के लिए काम करते हैं। मरीज़ों के दर्द को कम करना और उनका ख्याल रखना यही डॉक्टरों की जिम्मेदारी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ख़वातीन के शोबे में अपनी सलाहियत से आगे बढ़ रही हैं और 44 एजाज़ याफ्ता शख्सियात में 21 ख़वातीन हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा से निपटने में उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी वाली रियासत में KGMU ने बड़ा काम किया है और सबसे ज़्यादा जांच करने वाला ये इदारा कोविड के दौर में बहुत कारगर साबित हुआ। हमारी युवा पीढ़ी तथा स्वास्थ्य कर्मी एक ऐसे भारत के लिए अपना योगदान करने जा रहे हैं जो विश्व समुदाय को नेतृत्व देने वाले देशों में अपनी साख को और अधिक मजबूत बनाना चाहता है। आत्मनिर्भरता तथा विश्व स्तरीय उत्कृष्टता की आकांक्षा से ओतप्रोत हमारे देश की नई पीढ़ी तथा KGMU के मेधावी युवाओं के साथ आज के अवसर पर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को साझा करना मुझे सार्थक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस संस्थान ने गंभीर चुनौतियों के बीच एक गौरवशाली परंपरा स्थापित की है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आज के दीक्षांत समारोह में कुल 44 पदक विजेताओं में से 21 बेटियां हैं, जो लगभग 50% है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ऐसी बेटियां 21वीं सदी के समावेशी भारत का निर्माण करने में अपना विशेष योगदान देंगी। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने तकसीम इसनाद जलसे को खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर समाज के तय अपनी जिम्मेदारी को समझें और समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए भी काम करें। तो आप सोचिए, जब भगवान के तरह आपको देखते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन रखना चाहिए, समय पे कॉलेज में आना, समय पे लेक्चर लेना, समय पर सिखाना, समय पर OPD में जाकर काम करना, क्योंकि मरीज तो दूर दूर से आते हैं। सिर्फ यूपी वाले मरीज नहीं आते, और जगहों से भी मरीज इधर आते हैं और कितना समय लेकर आते होंगे। कोई बस में आया होगा, कोई ट्रेन में आया होगा, कोई पैदल आया होगा, पैसे भी नहीं होते और एक विश्वास लेकर आया होगा कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, डॉक्टर मिलेंगे तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर नितिन भारतीय, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर अंजल सिंह, डॉक्टर अंजलि मल, डॉक्टर मयंक मिश्रा और डॉक्टर अंकित मिश्रा समेत कई डॉक्टरों को एजाज से सरफराज किया गया। नए ज़रई कानून को लेकर बीजेपी लगातार किसानों के दरमियान जा रही है और इसी सिलसिले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत दीगर मरकज़ी वज़रा ने भी किसानों से राब्ता कायम किया। तो वहीं दिल्ली के कोडली में एक किसान पंचायत का इनेकाद किया गया, जिसमें दिल्ली के आसपास के 9 गाँव के किसानों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन के नेता मिलने पहुंचे। किसानों ने कहा कि पहले नए कानूनों को लेकर वो भी भ्रम में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से किसानों को समझा रहे हैं, उसके बाद हमने इन कानूनों को समझा है और अब हम इस कानून को लेकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हमारे अंदर भी इस बिल के प्रति भ्रम था, भ्रम नहीं संदेह था, लेकिन जब हमने परसों माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, जब उन्होंने 130 करोड़ की भारत की जनता को संबोधित किया और गारंटी दी, संबोधित ही नहीं, उन्होंने गारंटी दी कि जो भ्रम फैल रहा है उसकी मैं गारंटी लेता हूं, ये भ्रम है, भय है। उस दिन से फिर हमारा विचार बदला, फिर हमने कहा इस बिल का हम समर्थन करते हैं। एक बार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब शुरू में शुगर मिल से अकाउंट में शुरू हुआ था पेमेंट आना, उससे पहले कैश में मिलता था, किसान आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा।
लेकिन बाद में किसान को पता लगा कितनी अच्छी चीज है, कितनी सुविधा है कि मेरे अकाउंट में सीधा पैसा आ गया। तो कुछ कानून को कई बार पहुंचने में समय लगता है, और ये कानून भी उनमें से एक है कि जब ये समय लगेगा और जमीन पे पहुंचेगा तो किसान इस कानून की अच्छाई का किसान को जब पता लगेगा। कृषि कानून के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कृषक भाइयों से संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने और खेती में खुशहाली लाने का काम कर रही है। भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है। भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं आई कि उसकी अटूट निष्ठा और उसका अटूट जो विश्वास है वह प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी किसान पंचायत के जरिए किसान कानून के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच जा रही है। इस सिलसिले में कोल्डली में आयोजित एक किसान पंचायत में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि नए कानून से एमएसपी खत्म नहीं होगी, बल्कि खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचने से किसान को लाभ मिलेगा, क्योंकि खुले बाजार से प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ता को ही मिलता है। जो कानून का विरोध कर रहे हैं वो बिचौलिए हैं, किसान नहीं। जो छोटे किसान हैं, जो बाजार में जिनका शोषण होता था, मंडियों में जिनका शोषण होता था और बिचौलिए उसका फायदा उठाते थे, आज वही बिचौलिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इस पंचायत को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार पर सभी का भरोसा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर बिल की कॉपी फाड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद द्वारा पारित किया हुआ तीनों जो अधिनियम है, कृषि संशोधन अधिनियम, विधान परिषद में उसको बार बार से फाड़ना और फाड़ करके दिखाना, इतनी ओछी हरकत, शर्मसार करने वाली हरकत। दिल्ली में कुल 365 गांव हैं। भाजपा ने हर जगह जाकर किसान कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने का बीड़ा उठाया है। वहीं दिल्ली से अन्य राज्यों के साथ लगने वाली सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से यातायात का मार्ग परिवर्तित किया गया है और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने किसानों के बहबूद के लिए बहुत कोशिशें की हैं। मरकजी वजीर ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार कौमी ई कन्वेंशन प्रोजेक्ट फॉर एग्रीकल्चर को अब ग्रेड करके ज़राअत में नई तकनीक को लाने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार के इन सभी इक़दामात से किसानों और ज़राई सनत को फ़रोग़ मिलेगा। वहीं एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 से किसानों के बहबूद के लिए कोशिशें की हैं। सरकार की ये इक़दामात हमारे किसानों की खुशहाली और ज़राअत के शोबे को आगे बढ़ाएंगे। हाल ही के इस्लाहात से किसानों की आमदनी दुगनी होगी। मरकज़ी वज़ीर ने एक वीडियो भी जारी किया। सरकार ने किसानों के हित में लिए गए फैसलों पर अन्नदाता के हितों को समर्पित मोदी सरकार नामक एक लघु पुस्तिका जारी की है। इस लघु पुस्तिका को अभी हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में प्रकाशित किया गया है। देश के सभी हिस्सों में इस पुस्तिका का वितरण किसानों के बीच किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसान के प्रश्नों पर सरकार ने अपने नजरिए को रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बुकलेट को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह है। अन्नदाता नाम से जो बुकलेट सरकार की तरफ से हुई है, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री जी ने किसान की दृष्टि कैसे रखी किसान के प्रश्नों पर, और पानी, बीमा और सब में जिस तरह से काम किया, और अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है। और मुझे विश्वास है ये अभी लोग बहुत मांग रहे हैं और हम भी सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। मरकजी वजीर से हर्षवर्धन ने कोविड टीकाकारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत में कोविड टीकाकारी शुरू की जा सकती है। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम
भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। वजीर सेहत ने कहा है कि कोरोना का सबसे बुरा दौर बीत चुका है, लेकिन एहतियात जरूरी है। I feel that the worst may probably be over, but with a strong, you see, a note around caution that we need to be very, very strictly following the COVID appropriate behavior. We cannot afford to relax on that front. So the major tool against COVID or achieving success in this fight will ultimately be this mask and of course hand hygiene and the physical distance that we are all supposed to follow. वज़ीर सेहत ने कहा कि हर रोज़ कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट हमारे मुल्क में है। Significantly in a declining phase. I say that because right now you have just about 3 lakh active cases in the country. A few months back you had almost 10 lakh cases. Out of over 1 crore cases that have happened, 95 lakh 50,000 more than that have already recovered, gone back home. We are having the highest recovery rate in the whole world between 95 and 96. नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में पहाड़ी रियासतों से लेकर मैदानी इलाके सर्दी की जद में हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत के कुछ हिस्सों में सर्द लहर के तेज़ होने और गलन बढ़ने का आइन जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लखनऊ, बरेली, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और मेरठ समेत रियासत के मंतिक़ों में रात का दर्जे हरारत मामूल से कम रहा। महकमा ज़राअत ने किसानों को सलाह दी है कि पाला पड़ना शुरू हो गया है और किसान आलू और सरसों की फसल का ख़ास ख्याल रखें। महकमे के मुताबिक कई मकामात पर दिन में धूप नहीं निकलेगी और सुबह और रात में घना कोहरा छाया रह सकता है। पहाड़ी इलाकों समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर जारी है। दिल्ली, वाराणसी, माउंट आबू और श्रीनगर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। वहीं कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। दृश्यता कई जगह सुबह के समय में 50 मीटर से 200 मीटर तक ही रह गई, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द की गयी। हमारी ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट लेट आने की वजह से मैं कनेक्टिंग जो मेरी ट्रेन थी जबलपुर के लिए, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। इतनी ज्यादा ठंड है कि आदमी सिर्फ कांप रहा है। ये चाय ऐसी वेरी गुड है जो सहारा बनी हुई है। ये बहुत अधिक इसमें जम्मू कश्मीर जैसे ठंड पड़ती है उसी तरह हमारे कश्मीर पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में पारा लगातार गिरता जा रहा है। बर्फीली हवाओं की वजह से न्यूनतम पारा लुढ़ककर 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में तो खैर अब इस बार लग रहा काफी है और दिसंबर के महीने में पहले कम होती थी, अब थोड़ी ज्यादा होने लग गई है। प्रिकॉशनरी ये है कि पहले के मुकाबले पहले 1 जैकेट 2 जैकेट होती थी, अब 3-3 जैकेट पहन के आए। घर से निकल नहीं पा रहे थे, ना निकल तो पा रहे थे पर बहुत ज्यादा ठंड थी। 2-3 कपड़े लेयर पहन के फिर निकल रहे थे। मध्य प्रदेश में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात का पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक उतर आया है। राजस्थान में ठंड अपने चरम पर है। माउंट आबू में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फुटबॉल मैदान में घास के ऊपर हल्की हल्की बर्फ की परत जम गई है। साथ ही झील के किनारे खड़ी नावों की सीटें भी बर्फ से ढक गई हैं। पहली बार ऐसा बर्फ हमने आबू में देखा है। बहुत बढ़िया फीलिंग हो रही है, जैसे हम लोग कश्मीर में घूम रहे हैं। अभी थोड़ी बर्फ की जरूरत थी तो कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहाड़ों में भी दिसंबर के आखिरी महीने में मौसम ने करवट ले ली है। लद्दाख के जोजिला में भी तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुँच गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। द्रास में रात का तापमान -29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लेह में पारा गिरकर 18.3 डिग्री पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में भी ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है। श्रीनगर की डल झील भी जमने लगी है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर की इम्फाल में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
सर्दी के बढ़ते हुए कहर के मद्देनज़र वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेलवे स्टेशन समेत कई रैन बसेरों का अचानक मुआयना कर लोगों से हालचाल मालूम किया। उन्होंने लोगों से रैन बसेरों में दी जा रही सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की और ख़वातीन के रहने के बंदोबस्त के बारे में जाना। वज़ीर आला ने बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए अफसरों को हिदायत दी कि कोई भी सड़कों पर न सोए और जगह जगह अलाव का बंदोबस्त भी किया जाए। वज़ीर आला ने गरीब मजदूरों को कंबल भी तकसीम किए। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोतीलाल वोरा का इंतकाल हो गया। वो 93 बरस के थे। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को कल रात एस्कॉट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कल ही उनकी सालगिरह थी। तवील वक्फे तक कांग्रेस के खजांची रहे मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश के गवर्नर और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। मोतीलाल वोरा गांधी कुंबे के बेहद करीब थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोतीलाल वोरा उन सीनियर तरीन कांग्रेस लीडरों में से थे जिनके पास दहाइयों का तंजीमी और इंतज़ामी तजुर्बा था। उनके इंतकाल से गमगीन हूँ। उनके कुंबे के तई ताज़ियत। और अब बात एस्ट्रोनॉमी के एक अजीब व गरीब वाक़े की। आज इस साल की सबसे लंबी रात होगी। दुनिया भर के माहिर फलकियात की नज़रें आसमान पर होंगी। एक ख़ास फलकियाई वाक़े रोनुमा होने जा रहा है जिसमें निज़ाम शमसी के सबसे बड़े 2 सैयारों जुपिटर और सैटर्न को देखने पर लगेगा। वो है हद करीब होंगे। इन दोनों सैयारों के इतने करीब से मिलने का नायाब वाक़या तकरीबन 800 साल बाद होने जा रहा है। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि खला में जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन ज़मीन से देखने पर ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे के बेहद करीब हैं। वहीं दोनों ही सैयारों के मिलने के इस वाक़े को ग्रेट कंजक्शन कहा जा रहा है। 21 दिसंबर को दोनों सैयारों के दरमियान की दूरी तकरीबन 73.5 करोड़ किलोमीटर होगी। गर्मियों के बाद से ही सैटर्न और जुपिटर बराबर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भारत में ज़्यादातर शहरों में आफताब गुरूब होने के बाद इस मंजर को देखा जा सकता है। माहिर फलकियात का कहना है कि 21 दिसंबर को आसपास मगरिब की जानिब से उफ़ के बिल्कुल नीचे 2 सैयारों के एक दूसरे से मिलते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान निज़ाम शमसी का 5वां सैयारा जुपिटर और 6ठा सैटर्न 0.1 डिग्री की नज़दीकी में नज़र आएंगे। साइंसदानों का कहना है कि इस फलकियाती नज़ारे को खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि टेलीस्कोप के ज़रिए देखने पर यह मंजर बहुत तरीक़े से साफ नज़र आएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से 25 दिसंबर तक भारत से होने वाले बैनुल-अक़वामी साइंस फेस्टिवल IISF का इफ्तिताह करेंगे। साइंस और सनती तहक़ीक़ी काउंसिल CSIR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर फीमांडे ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि IISF वर्चुअल प्लेटफार्म पर मुनक़िद होने वाला सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल होगा जो अपने आप में एक आलमी रिकॉर्ड होगा। साइंस फेस्टिवल का इनेकाद मुल्क में साइंस और तकनीक के तई बेदारी पैदा करने के लिए किया जा सकता है। 2020 के वर्ष को ये साइंस का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का वर्ष कहूँ या ये कहूँ कि द साइंटिफिक कम्युनिटी रियली रोज टू द ओकेजन इन 2020 in spite of COVID and everything, not only in India but all across the world, तो ये कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतासिर होकर फतेहपुर के बहरौली के बाशिंदे अभिलाष ने एक प्लांट लगाया है और आज वो गन्ने से तैयार गुड़ का मुल्क और बैरून मुल्क तक भेजकर अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। 3 लोगों के साथ शुरू किए गए एक छोटे से प्लांट में अब 30 लोग रोज़गार भी पा रहे हैं। अभिलाष अपने प्लांट से सालाना 25 से 30 लाख की आमदनी कर रहे हैं। नायब ज़िला मजिस्ट्रेट प्रियंका ने भी उनके पहल की सताइश की है। बनारस, कटनी, सागर, MP, गुना, यहाँ तक मेरा गुड़ जाता है। जो इसको जानता है, जो यहाँ से निकलता है और जिसको खाने का शौक़ है, वहाँ से आता है, यहाँ से ले जाता है आगे।
और इसकी गुणवत्ता अगर कहें तो मेरे यहाँ के इस गुड़ में कोई मिलावट नहीं है और पूरी तरह से जैविक है। मैं गन्ना जो तैयार करता हूँ पूरी तरह से जैविक है और अपने गन्ने से भी गुड़ बनाता हूँ और जो किसान का गन्ना परचेज करता हूँ रोग रहित गन्ना खरीदता हूँ और ताकि मैं अपने कस्टमरों को बेहतर से बेहतर गुड़ उपलब्ध करा सकूं। देखिए मैं ये युवा व्यक्ति द्वारा जो प्लांट लगाया गया है ये एक बहुत ही अच्छी पहल है स्थानीय स्तर पर, जिसके द्वारा यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ग्लोबल लेवल पर हमारी फतेहपुर की एक पहचान भी बनेगी। तो ये वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का शुरू किया गया प्रोग्राम है, तो इसके लिए मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा कदम है इस दिशा में। रोजगार मिला है और जो है हमारी स्थिति अच्छी हुई है। इस तरह गरीबों का यहाँ भरण पोषण हो रहा है, इससे 4 आदमी मतलब इससे जो है मतलब हम लोगों को कोई मतलब जो है परेशानी नहीं होती है और जो है मतलब 4 पैसे हमारा परिवार पलता है और जो है यहाँ पर अच्छी सुविधा है जो जिसके द्वारा मतलब हम जो पैसे कमा सकते हैं। प्रयागराज से गंगा सागर तक 5100 किलोमीटर पैदल सफर पर निकली अतुल्य गंगा परिक्रमा के अराकीन का ग्रुप कल अपने पहले पड़ाव में वाराणसी पहुंचा। इस मौके महकमा सयाहत और नमामि गंगे के साथ रजाकार तंजीमों के जरिए उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया। मेहमान खुसूसी बीजेपी के इलाकाई सदर महेश चंद्र ने सभी यात्रियों को गुलदस्ते और यादगारी निशान देकर इस्तकबाल किया। वहीं एक भारत अजीम भारत के तहत मेघालय और अरुणाचल के फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किया। इस मौके पर बीजेपी के काशी इलाके के सदर महेश श्रीवास्तव ने कहा कि अतुल्य भारत परिक्रमा के तहत निकली ये यात्रा काफ़ी लंबी है और स्वच्छ गंगा मिशन में ये मील का पत्थर साबित होगी। इसके ज़रिए जगह जगह लोगों को बेदार किया जाएगा। इंडियन आर्मी के साबिक कर्नल मनोज केशवर ने कहा कि इस यात्रा का मकसद है कि गंगा की सफाई में सरकार की हिस्सेदारी के अलावा आवाम की हिस्सेदारी भी ज़रूर हो, तभी हम गंगा को साफ कर सकते हैं। इसी के साथ अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत जापान कन्वर्सेशन को किया खिताब। कहा इस स्टेज ने नौजवान के दरमियान भगवान बुद्ध के ख्यालात और तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए किया बड़ा काम। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जश्न तक़सीम असनाद को किया खिताब। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टरों को किया सरफराज। नए ज़रई कानून को लेकर किसानों को किया जा रहा है बेदार। किसान तंजीमों ने मरकज़ी वज़ीर ज़राअत से की मुलाकात। कहा अपोजिशन ने ज़रई कानून पर किया गुमराह। और मुल्क और रियासत में सर्द लहर की जद में दर्जे हरारत में कमी के सबब पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक पड़ रही है ज़बरदस्त सर्दी। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। आदाब।